श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की बुक से सुख दुख विषय है, मन को एकाग्र करें। विद- विद्या और अविद्या की भांति प्रकाश और अंधकार ये उभय शब्द सापेक्ष हैं। प्रकाश के साथ जीवन का और अंधकार के साथ मृत्यु का मेल है। प्रकाश जीवन प्रदाता है और अंधकार मृत्यु लाता है। कथन का वचन नहीं, यह तो सबके अक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है कि जब तक शरीर में प्रकाश प्रतिष्ठित है तब तक उसका जीवन उसमें अधिष्ठित रहता है। इसके तिरोहित होते ही वह मृत हो जाता है। अतएव जीवन के लिए आलोक की अति आवश्यकता है। और भी देखिए, प्रकाश के अभाव में सुखदायी वस्तु भी दुखदायी बन जाती है। शयन कक्ष में सुख के सभी साधन उपकरण उपलब्ध रहने पर भी अंधकार के कारण वह दुख का कारण बन जाते हैं। प्रकाश पूरित प्रकोष्ठ में जिस वस्तु को टोकर अथवा जिस पर सोकर सुख का अनुभव होता है, प्रकाशहीन होने के कारण उसकी ठोकर से रोकर हम दुख का अनुभव करते हैं। यही हेतु है कि अंतः अंधकार के कारण अपने उपकारक के उपकार को भी उपकारक समझकर हम तिरस्कार करते हैं। और तो और परम कृपालु परमात्मा की अहेतुक अनुकंपा को भी प्रकाश में अविद्यावंता में हम पहचान नहीं पाते। अतः अंत प्रकाश का पाना परम आवश्यक है। अतः अंत प्रकाश का पाना परम आवश्यक है। यह कोई आनुषंगिक बात नहीं है, प्रासंगिक है कि भौतिक जीवन के लिए, लौकिक और पारलौकिक के लिए अलौकिक आलोक अपरिहार्य है। स्वेच्छा पूर्वक हम इन दोनों में से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, अर्थात उभय की उपेक्षा है। यदि जिज्ञासा हो कि ब्रह्म प्रकाश तो हमें सरलता पूर्वक प्राप्त है, बाह्य प्रकाश, किंतु अंतर ज्योति की प्राप्ति के लिए कौन सा यत्न होना चाहिए? तो इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी महाराज ने संतों के सैन में एक बैन कहा, तारा चढ़िया लंबा, अर्थात तारा पर फांद कर चढ़ना होगा। गगन द्वार दी से एक तारा अनदनाद सुने झनकारा, अर्थात गगन द्वार में ध्रुव तारा दिखता है। जो इस गगन द्वार में जाता है वह गगन धार को पाता है। इसके दो रूप हैं, प्रकाश और शब्द। सकांश रूप में स्वरूप प्रथमतः अंधकार के कुंज को भी पार करता है, वह प्रकाश के पुंज में प्रतिष्ठित होता है और वही बाद में नाद को भी पाता है। यद्यपि यह सबके पास है, तथापि इसके पाने की सदयुक्ति संत सदगुरु के पास है। संतगण शहरक को और सुषुम्ना व सुखबना के नाम से अभिहित करते हैं। जब गुरु कृपा से क्रिया विशेष द्वारा सुषुम्ना मार्ग उन्मुक्त होता है तब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ की क्रमशः अनुभूति होती है। जिस प्रकार सूर्य संप्रदाय के लिए किसी अन्य प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, यानी रवि की रश्मि से ही हम पोषण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अन्य किसी उपकरण की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात ब्रह्मनाथ के सहारे ही हम पर ब्रह्म को अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही हेतु है शंकराचार्य जी ने कहा, हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित करते हैं। आपके प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस नाथ साधना की चर्चा की है और कहा है कि योग का जिज्ञासु
विषय ब्रह्म को पार कर जाता है। इस विषय पर महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की पठनीय है। वह नाद ब्रह्म सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में परमात्मा से सर्वप्रथम इसी की आविर्भाव होता है, इसलिए इसको आदि नाम और आदि शब्द कहा जाता है। इसको पार कर जाने से ही भवसागर से मुक्ति मिलती है। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा प्रब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह प्रब्रह्म को प्राप्त करता है। उसके पश्चात जो मुमुक्षु जन असत काले अशुक्ल पापमय अर्थात कर्माशय या मिथ्या ज्ञान का विनाश करते और बड़े भारी अव्यक्त वर्णने योग्य आत्म स्वरूप का भी साक्षात कर लेते हैं, वे इस परमेश्वर को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो पुरुष सब प्रकार से सर्वतोभावन उस महान सर्वरक्षक को प्राप्त हो जाता है, उस तक पहुंच जाता है, वह आश्वासन या हृदय की शांति को प्राप्त हुआ और मेघ के समान उत्साह से गरजता हुआ और सिंह के समान नाद करता हुआ अति उत्साहवान निर्भय और अंतर ब्रह्मनाद में लीन होकर परम पद को प्राप्त करता है। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तब सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो एकाग्र मन से अनहद नादों को सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को गुरु महाराज की किताब से पढ़ के सुनाता हूँ। विषय है चौथी अवस्था में जाने का रास्ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, ईश्वर की भक्ति में तीन बातें अति आवश्यक रूप से होती है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये तीन बातें अति आवश्यक रूप से होती हैं। इनमें से किसी एक को हटा दो, ईश्वर भक्ति नहीं होगी। सबसे पहले स्तुति करो। ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर की पूजा रूप में कोई दे सके, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। जो कुछ है ईश्वर के अंदर है। ऐसा कुछ भोग्य पदार्थ नहीं जो वे लें। सबके अंदर रहकर वे किसी वस्तु को नहीं लेते। कारण यह कि भोग्य वस्तु इंद्रिय गम्य है। इंद्रियों के साथ रहने वाले साधारण जीव हैं, वहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। इस सब में रहते हैं, किसी का भोग नहीं भोगते। ऐसा नहीं कि सब में रहते हैं तो भोगते ही होंगे। ऐसी कोई वस्तु न जो उनको चढ़ाई जाए। दंडवत प्रणाम के अंदर ही स्तुति है। हम जो कुछ भी उपकार पाते हैं ईश्वर की कृपा से पाते हैं। पहले कई दिनों तक मौसम खराब रहा, पानी पड़ा, सूर्य का प्रकाश हम ठीक ठीक नहीं पाते थे, गर्मी ठीक ठीक नहीं पाते थे, कष्ट पाते थे। अब सूर्य का उदय हो गया, गर्मी आ गई, कष्ट दूर हो गया। सूर्य जैसा पदार्थ कौन दे सकता है? ईश्वर के समान और ऐसा कोई शक्तिमान दाता नहीं जो सूर्य के जैसा पदार्थ हमको दे सके। यदि कहो कि ईश्वर को हम नहीं देखते हैं, उनकी स्तुति हम कैसे करेंगे? तुम नहीं देखते हो, लेकिन वे ईश्वर तुमको देखते हैं। एक कथा है, एक राजा था, वह जंगल शिकार खेलने गया। रास्ते में एक मुनि बालक को देखा। बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा ने मुग्ध होकर मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, राजन, तुम मेरी शर्त मानो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? और बालक ने कहा, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे वस्त्र पहनाओ तुम वस्त्र मत पहनाओ, जब मैं सो जाऊं तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, सो नहीं होगा। जो मैं खाऊंगा सो तुम्हें खिलाऊंगा, जो पहनूंगा पहनाऊंगा। मुनि बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा नहीं है, मुझे खिलाता है वह नहीं खाता, मुझे पहनाता है
वह नहीं पहनता। मैं जब सोता हूँ तो वो जगकर पहरा करता है। मतलब यह है कि परमात्मा ऐसे हैं जो खाएं नहीं औरों को खिलाएं, जो अपने वस्त्र नहीं पहने औरों को पहनावें। सब कोई सोते हैं, वे सोते नहीं, जगकर सबका पहरा करते हैं। ईश्वर की ऐसी स्तुति करो कि उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इसलिए हम लोग प्रातः काल ईश्वर की स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर आदि पद्यों को कहकर। जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता वह कृतज्ञ है। उपकार के नहीं मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जितने ईश्वर के मानने वाले धर्म हैं, सब में ईश्वर स्तुति की विधि है। इसलिए बराबर ईश्वर की स्तुति कीजिए। ईश्वर की स्तुति के बाद और कोई स्तुति के योग्य है? हाँ, हैं संत जन। वे ईश्वर के प्रेम में रहते हैं, ईश्वर के भजन में रहते हैं और दूसरों को भी चिताते हैं, इसलिए वे भी योग्य हैं। राम समुद्र रूप है और उससे बादल रूप संत निकलकर ज्ञान रूप जल की वर्षा करते हैं। वे ईश्वर का भक्त बनाकर लोगों को बड़ा उपकार करते हैं, इसलिए संत भी स्तुति के योग्य हैं। इसलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग पढ़ते हैं। संतों में कोई हमारे गुरु होते हैं, वे हमारा ख्याल रखते हैं कि हम भूल में न पड़े। वे हमको साधन भजन बताते हैं, संसार की हानियों से भी बचाते हैं और मोक्ष के लिए उपाय बताते हैं, इसलिए उनकी भी स्तुति करते हैं। जो ईश्वर की संत की गुरु की स्तुति नहीं करते हैं वे आत्महिंसक हैं। जो ईश्वर की संत की गुरु की स्तुति नहीं करते हैं वे आत्महिंसक हैं। जो अपने उपकारक की स्तुति नहीं करे वो आत्महिंसक की गति में जाता है। किसी भी धर्म संप्रदाय में अपने को मानो और उनके सिद्धांत को नहीं जानो तो किस काम का। गद्य और पद्य दोनों में हम लोग सिद्धांत को पढ़ते हैं। ईश्वर नाम का कीर्तन भी हम लोग करते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि। लोग वर्णात्मक शब्द को ही नाम कहते हैं। शब्द वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक भी। ढोलक तबले हारमोनियम आदि की आवाजें हों, ध्वन्यात्मक शब्द नहीं है, बल्कि वे आपके अंदर भी है। सृष्टि के मूल में जो शब्द हुआ वह ईश्वर का असली नाम है। जिस नाम से जिसकी पहचान हो वह शब्द उसका नाम कहलाता है। जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है। उसी को स्फोट ओम उद्गीत आदि कहते हैं। जैसा सुनने में ये सब आता है वैसा सुनने में वह नहीं है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे उनका आदि ध्वन्यात्मक नाम भी सर्वव्यापक है। ईश्वर वाच्य है, उनका वह ध्वन्यात्मक नाम वाचक है। वह ध्वन्यात्मक शब्द एक ही है और अव्यक्त है। फिर वह ध्वन्यात्मक शब्द वाच्य है और मनुष्य भाषा के ओम स्फोट उद्गीत आदि वर्णात्मक शब्द कथित ध्वन्यात्मक के वाचक हैं। ईश्वर के नाम का भजन अवश्य करो, वर्णात्मक में ही रह जाओ, ध्यानात्मक में नहीं जाओ, यह ठीक नहीं है। और केवल ध्यानात्मक का ही आदर करो और वर्णात्मक का नहीं, सो भी ठीक नहीं। दोनों का आदर करो। संत मत को एक महात्मा के नाम का पंथ नहीं है, सब संतों का एक ही मत है। यही संत मत की परिभाषा हम लोग रोज पढ़ते हैं। भजन की विधि जानकर भजन करना चाहिए, नहीं तो लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे। ईश्वर के नाम पर जो भजन नहीं करता वह ठीक नहीं करता। प्रार्थना उसको कहते हैं कि मनुष्य को अपने सुख के लिए कुछ न कुछ इच्छा होती रहती है। अपने सुख के लिए ईश्वर से मांग करो, प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग विनती और प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। ईश्वर के पास हम जाएं, ईश्वर के निकट हम अपने को करें। इसके लिए जो सुमिरन या वर्णात्मक जप है उसके द्वारा ईश्वर की ओर अपने को लगाते हैं। ईश्वर के पास जाने का जरिया
हम लोगों ने जाना है और ईश्वर भी आपके शरीर में है। तब ईश्वर के पास जाने के लिए हम किधर जाएं? इंद्रियों में रहकर केवल माया का ज्ञान होता है। मैं इस शरीर में हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण हमारे अंदर भी है। तब बाहर बाहर क्यों जाओ, अंदर अंदर चलो। जैसे जागते हुए जानते हो कि हम इंद्रियों के घाटों में हैं और स्वप्न में जाते हो तो तंद्रा में अपने को भीतर की ओर सिमटते हुए मालूम होता है। उस वक्त आपका वृत्ति शरीर के बाहर नहीं भीतर रहती है। बाहर के उस समय के ज्ञान से छूट जाते हैं जब आप शरीर भीतर जाते हैं, अंदर अंदर यात्रा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंदर अंदर चलो तो इंद्रियों के ज्ञान से छूट जाओगे। बाहर बाहर चलने से इंद्रियों के संग रहोगे, इससे तृष्णा बढ़ती है। तंद्रा में जाने से उससे अलग हो जाते हो। कोई बीमार हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि उसकी नींद हो जाए। नींद होने पर उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूं। लेकिन इन तीन अवस्थाओं में रहने से स्वाभाविक तौर से इंद्रियों से छूटना नहीं होता। जो योग करता है, भजन करता है, वह छूटता है। तीन अवस्था में रहते हुए मनुष्य को चैन नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। गोया तीन अवस्थाओं छोड़कर चौथी अवस्था में रहो। चौथी अवस्था में जाने का जो यत्न है वही योग है। यह है सरल योग ध्यान अभ्यास। लोगों के मन में होता है कि योग बड़ा कठिन है, जो काम नहीं करें वह शर्म होने पर भी कठिन है। विद्यार्थी जब तक सीखते नहीं तब तक कठिन मालूम होता है, सीख लेते हैं तो सरल मालूम होता है। प्राणायाम नहीं करो, केवल ध्यान योग करो। एक तो प्राणायाम करके हठ योग करके ध्यान आरंभ करते हैं, यह कठिन अवश्य है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह दर जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे। इसलिए सूरत लगाने का यत्न करो। कहाँ लगाओगे सो जानो। क्या गरीब क्या अमीर, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या विद्वान क्या विद्वान, सभी कर सकेंगे। थोड़ा थोड़ा करते करते यही बात बड़ी होगी। जैसे छोटा वृक्ष बड़ा हो जाता है, करो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिसको पहले अव्यक्त कहते थे वह व्यक्त हो जाएगा। स्थूल तो देखते ही हो, यदि स्थूल दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि गुरु की बताई विधि से करो, सूक्ष्म दृष्टि होगी और सूक्ष्म को देखोगे। संसार में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी। साथ ही स्वराज में सुराज हो जाएगा, दुष्कर्म नहीं होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 62वें महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 2-3-1970 ईस्वी को प्रातः काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जितने लोग सुन रहे हैं, ये प्रसंग बहुत अति प्रशंसनीय है। इसमें एक ही चीज साध्य हो सकती है कि जो भी मनुष्य अपने को दिन भर टटोल करके के और चित्त रूपी इसमें किसी कर्म को न आने देगा, वही जो है इन सारी चीजों को पार कर जाएगा। उस चित्त रूपी में न आने देने के लिए सत्य सबसे बड़ा साधन है। और सत्य जो है, जो बोलता विचारता और करता है, उनमें जो रीता ने बताए, उनमें बहुत से चीज जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे।
फिर उसके साथ है मन और मुख की एकता। जो मन में सोचो वही मुख से बोलो। ये मन और मुख की एकता सच्चे साधन के स्वरूप में आती है। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने इसको कहा है। इतनी यदि दो बातें कर लें, क्या कि मेरा दिन भर में कोई कर्म नहीं बना, दूसरा मन और मुख की एकता, और तीसरा जो गुरु महाराज ने जो हम लोग को ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना बनाया है, ये और उचित समय निकाल करके उचित कर्म को जीवन यापन के लिए करना, इतना कर ले तो वो मोक्ष को, मेरी समझ में, मैं संतों की वाणी नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, मैं अपने जो अपना जो मेरा कुछ थोड़ा मोड़ा एक पैसा का लाखवां हिस्सा ज्ञान है, भूल चूक को इसमें क्षमा करेंगे तो उसको वो जो है माने मोक्ष को वो प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्म को नहीं बनने देना, कर्म को नहीं बनने देना बहुत बड़ा साधन है। और सत्य बोलना बहुत बड़ी चीज है। और सत्य पर डटे रहना, उससे वो भी बहुत अच्छी चीज है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, दृष्टि को संभालना ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले जग व्यवहार क्या हुआ। आप जैसे सत्य बोलना, मधुर बोलना, प्रिय बोलना, आचार व्यवहार माने भोजन पानी, ये सब शुद्ध करना, किसी के दिल को दुख ही न देना, कोई आपको खराब कहे तो उसको भी न बोलना, मतलब अपना कर्म न बनने देना। उस चीज में लगभग सभी चीजें आ जाती हैं। कुछ अगर छूट जाती है तो मैं नहीं बोल सकता। आपका तो ध्यान रहेगा क्या कि मेरा कर्म नहीं बने, तो दृष्टि जाएगी कहाँ।